चलिए आज एक पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी महान सभ्यता की कल्पना कीजिए जो हजारों साल पहले थी, जिसके शहर आज के शहरों को टक्कर दे सकते थे। सही। लेकिन जहाँ न कोई राजा था न कोई सेना, तो फिर इसे चला कौन रहा था? और ये सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोतों में गोता लगाकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बिल्कुल। देखिए, स्रोतों के मुताबिक अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें, हाँ, तो ये सभ्यता मोटे तौर पर 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। अच्छा। और इसकी खोज वो हुई थी 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और इस एक खोज ने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। कमाल की बात तो ये है कि ये कोई गांव देहात की सभ्यता नहीं थी। नहीं, पूरी तरह से शहरी थी। और इनके शहर, स्रोतों में बताया गया है कि शहर किसी ग्रिड की तरह बिछे हुए थे। सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हाँ, ये कोई अपने आप बसा शहर नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी ने इसका पूरा नक्शा पहले से तैयार किया हो। बिल्कुल, ये किसी बहुत शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है जो इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग लागू कर सके। हम यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। हाँ, और धोलावीरा भी। करीब 6 बड़े शहर मिले हैं। धोलावीरा को तो 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है। और एक अजीब बात भी है। क्या? ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि पीछे गलियों में खुलते थे। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। सिर्फ लोथल शहर में दरवाजे मेन रोड पर खुलते थे। क्या ये प्राइवेसी के लिए था या कोई और वजह? ये एक अच्छा सवाल है। हो सकता है कि वे मुख्य सड़कों को व्यापार और यातायात के लिए खुला रखना चाहते थे। हाँ, और जब हम बड़ी संरचनाओं की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वो सबसे पहले ध्यान खींचता है। हाँ, शायद वो किसी धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा। इसी तरह लोथल और कालीबंगन में अग्निकुंड भी मिले हैं। कला की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति अद्भुत है। आज भी कितनी आधुनिक लगती है। और वो मोहर जिस पर 3 मुंह वाले देवताएं, पशुपतिनाथ। हाँ, जिन्हें पशुपतिनाथ माना जाता है, उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा बने हुए। हाँ, एक शक्तिशाली पुरुष देवता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। कैसा? हमें पुरुष मूर्तियों से कई ज्यादा मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद समाज मात्र सत्तात्मक था। अच्छा। वे धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। कुबड़ वाला सांड भी उनके लिए बहुत पवित्र था। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि हमें पूजा के इतने सारे सबूत तो मिलते हैं, पर आज तक कोई ऐसी इमारत नहीं मिली जिसे हम पक्का मंदिर कह सकें। कोई राजा नहीं, कोई मंदिर नहीं। ये सभ्यता तो रहस्यों से भरी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इनके खाने पीने के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, गेहूं और जौ ये उनकी मुख्य फसलें थीं, और मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल होता था। शहद? वाह। हाँ, और लोथल से चावल के दाने भी मिले हैं जो शायद व्यापार से वहां पहुंचे होंगे। और यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। हाँ, पर इन सब चीजों से भी बड़ा एक और रहस्य है। उनकी लिखावट? बिल्कुल, उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। यही तो बात है। 1 मिनट, मतलब हमारे पास उनकी लिखी हुई चीजें हैं, पर हम जानते ही नहीं कि उन्होंने लिखा क्या है। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बाप रे। और यही इस सभ्यता को और भी रहस्यमयी बना देता है। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी कला देख सकते हैं, पर उनकी आवाज नहीं सुन सकते। हम सिर्फ चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। सही। जैसे हमें वहां कोई तलवार नहीं मिली है, जिससे लगता है कि वो एक शांतिप्रिय समाज था। तो आखिर इस मुनज़्ज़म और शांतिप्रिय दुनिया का अंत कैसे हुआ? ज्यादातर स्रोत बाढ़ को इसकी सबसे बड़ी वजह मानते हैं। बाढ़? हाँ, यही सबसे प्रभावी कारण माना जाता है, और अंत तक उनकी प्रथाएं चलती रहीं। जैसे? हमें हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने दोनों के सबूत मिलते हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो हमारे सामने एक बेहद संगठित, व्यापार प्रेमी और शांतिप्रिय सभ्यता का नक्शा है, जिसकी अपनी मान्यताएं थीं, पर हम जिसकी भाषा आज तक नहीं समझ पाए। बिल्कुल। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है कि अगर राजा नहीं थे तो कौन था? हाँ, स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प थ्योरी दी गई है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन शायद वाणिक वर्ग यानी व्यापारियों के हाथ में था। व्यापारियों के हाथ में? हाँ। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। एक ऐसी सभ्यता जो व्यापारियों द्वारा चलाई जाती थी, जहां राजा या तलवार का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है,
उसने इतने विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य को सदियों तक कैसे कायम रखा होगा।